क्या आपके अपने घर का ख्वाब रुकावटों की वजह से पूरा नहीं हो रहा? इस वीडियो में मैं अपना ज़ाती तजुर्बा शेयर कर रही हूँ कि किस तरह सूरह बकरा, इस्तग़फ़ार और तहज्जुद की बरकत से मेरे लिए अपने घर का ख्वाब मुमकिन हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत से लोग अपना ज़ाती घर ले लेते हैं लेकिन उसमें सुकून नहीं होता। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन घर बनाने या खरीदने में ऐसी रुकावटें आ जाती हैं कि हर दरवाज़ा बंद लगता है। मुझे भी यही मसला था। घर तो था लेकिन घर के बावजूद सुकून ना होना, इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। कभी किसी का हसद हो सकता है या किसी की नज़र बद। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि अपना अलग घर बनाने से लेकर हर बुरी नज़र से और हर रुकावट से कैसे बचा जाए। मैंने कौन से अमाल किए जिनकी वजह से मेरी मुश्किलें दूर हुईं और मेरा हर काम आसान होता चला गया। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ वही अमल शेयर करूं जो मैंने किया हो और मेरे तजुर्बे से हुआ हो और उसका नतीजा भी बेहतरीन मिला हो। तो मैं आपको बताती चलूं वही अमाल जिनके करने से अल्लाह ने मेरे लिए अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। रुकावटें दूर होने लगीं, क्योंकि इंसान जब किसी मुश्किल में फंसता है तो अगर वो किसी गैर के दर पर झुकता है, इस तरह इंसान उस मुश्किल से निकल नहीं पाता बल्कि और ज़्यादा गहराई में चला जाता है। और ऐसे में अगर कोई इंसान सही तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जितना कि अल्लाह पाक का हक है, उसी तरीके से अगर अल्लाह के आगे झुकता है, उसको पुकारता है, तो हर मुश्किल को दूर करने के लिए मेरा अल्लाह कादिर है। मैंने खुद को कैसे रोका? म्यूज़िक सुनने से। हर तरह की बुराई से बचने के लिए खुद कोशिश करनी पड़ती है। मैं बहुत सी दुआएं मांगने लगी थी और मैं तहज्जुद पढ़ने लगी थी। सजदे में झुककर अल्लाह से माफ़ियाँ मांगती, इस्तग़फ़ार करती, क्योंकि इस्तग़फ़ार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम माफ़ी मांगें, बल्कि खुद को अल्लाह के आगे झुका देना है। खुद को उस ज़ात के आगे बेबस और कमज़ोर समझना है, क्योंकि वही है जो हमारी मुश्किलें दूर कर सकता है। और मैं तहज्जुद में सूरह बकरा का पढ़ना अपना मामूल बना लिया। और सबसे बड़ी बात, जब कभी तहज्जुद मिस हो जाती, मुझे खुद ही महसूस होने लगता कि कुछ कमी होने लगी है। मैंने सूरह बकरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। तो सोचिए, अगर शैतान दाखिल नहीं होता तो हर फसाद की जड़ शैतान से ही होती है। अगर हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेंगे तो कोई मुश्किल आ ही नहीं सकती। दूसरा अमल था इस्तग़फ़ार, क्योंकि कुरान में है, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हें माल, औलाद और बागात अता करेगा। और तीसरा अमल था तहज्जुद की नमाज। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, मैंने अपने आंसुओं के साथ अल्लाह से मांगा, और यकीन मानिए ये दुआ कभी रद्द नहीं जाती। यकीन करें, सूरह बकरा की तिलावत, ज़बान पर इस्तग़फ़ार और दिल से की गई तहज्जुद की दुआ रुकावटों को ऐसे दूर करती है कि नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो जाती है। मेरे इन्हीं अमाल ने मुझे अल्लाह पाक के बहुत करीब कर दिया और हर रुकावट दूर होने लगी। मेरी प्यारी बहनों, ज़िंदगी की मुश्किलात कभी ख़त्म नहीं होती। कभी रोज़गार रुक जाता है, कभी रिश्ते नहीं बनते और कभी ज़ाती घर जैसी बड़ी ख्वाहिशें ख्वाब बनकर रह जाती है। ये जो अमाल हैं, ये एक साथ करने से मेरी नज़र में ये फ़ायदे हो सकते हैं। सूरह बकरा घर की हिफाजत और शैतान से निजात, इस्तग़फ़ार रिज़्क़ और बरकत के दरवाज़े खुलने के लिए, और तहज्जुद दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। ये 3 अमाल रुकावटों को ख़त्म करके सुकून, बरकत और खुशहाली का सबब बन सकते हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला की रहमत हर दर बंद होने के बाद भी एक नया दर ज़रूर खोलती है। मैं खुद गवाह हूँ कि जब बंदिशें इतनी बढ़ गईं कि हर रास्ता बंद लग रहा था, तो मैंने सूरह बकरा को अपना साथी बनाया। तहज्जुद के सजदों में बहुत ताकत होती है, तो मैंने तहज्जुद के सजदों को अपनी फरियाद बनाया और इस्तग़फ़ार को अपनी ज़बान की आदत बना लिया। और फिर वो वक्त आया जब वो ख्वाब जो नामुमकिन लग रहा था, अल्लाह ने मुमकिन बना दिया। अल्लाह कभी किसी की दुआ को रद्द नहीं करता, और एक हम इंसान हैं कि मायूस हो जाते हैं, लेकिन मेरे अल्लाह की हिकमतें बहुत गहरी होती हैं। वो बस वक्त देख कर अता करता है। तो आप भी हिम्मत ना हारें, यकीन रखें, अमल करें और दुआ के आंसू बहाएं। इंशाअल्लाह एक दिन आपके दरवाजे पर भी खुशियों की दस्तक होगी। आपके रिज़्क भी अल्लाह पाक खोल देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सब की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे
اور آپ سب کے گھروں میں سکون، محبت اور برکت سے بھر دے۔ رکاوٹیں، بندشیں بہت قسم کی ہوتی ہیں، کہیں رشتے نہیں بنتے، کہیں بیماریاں نہیں جاتی، زندگی کی مشکلات کبھی ختم نہیں ہوتی، اور کبھی ذاتی گھر جیسی بڑی خواہش ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ تو میری ہر سننے والے سے یہی التجا ہے کہ کبھی مایوس نہ ہوں، کبھی ہمت نہ ہاریں، اور ہر بندش کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے تہجد کا سہارا لیں، اور پھر استغفار کریں، اور گھر میں برکت لانے کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں تہجد کے وقت۔ جتنی آپ سے ہو سکے، جتنا آپ سکون سے اور آرام سے پڑھ سکیں اتنا ہی پڑھیں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، یا اللہ سننے والوں میں جس کا بھی دل غموں سے بھرا ہے اس کی دعائیں قبول فرما، جسے رزق کی تنگی ہے اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما، جس کا گھر نہیں ہے اسے اپنے کرم سے چھت نصیب فرما، جس کا دل پریشان ہے اس کو اپنے سکون سے بھر دے، اور یا اللہ ہم سب کے گھروں کو محبت، رحمت اور برکت کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلیں دور کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس نیکی کے پیغام کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بگڑا ہوا نصیب سنور جائے، کسی کا رکا ہوا کام چل پڑے، اور کسی کے دل میں امید کی شمع روشن ہو جائے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آئندہ بھی آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ہی قیمتی اعمال ملتے رہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک کلک کسی کے لیے آسانی کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ جزاک اللہ۔